आज वसुधा की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया है जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया है। सारिका को आखिरकार वसुधा से बदला लेने का मौका मिल ही जाता है। गुस्से से भरी सारिका सीधा वसुधा के घर पहुंचती है और बिना कुछ सोचे समझे हंगामा शुरू कर देती है। घर का एक एक सामान उठाकर बाहर फेंकती जाती है, जैसे उसकी नफरत की कोई सीमा ही न हो। यह सब देखकर वसुधा और उसके पिता हनुमंत पूरी तरह टूट जाते हैं। दोनों बार बार सारिका को रोकने की कोशिश करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, लेकिन सारिका का दिल आज बिल्कुल पत्थर बन चुका है। सारिका की नज़र जैसे ही वसुधा के बाबूजी की सबसे प्यारी मेज पर पड़ती है, वह उसे भी फेंकने के लिए आगे बढ़ जाती है। वसुधा भागकर उसे रोकने की कोशिश करती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि यह उसके पिता की निशानी है, लेकिन सारिका उल्टा उन्हें और ज़ील करने लगती है। वह ताना मारती है कि जिस घर के नमक से पल रहे हो, उसी घर वालों को आंखें दिखा रहे हो। इतना ही नहीं, वह खुलेआम धमकी देती है कि आज वसुधा और हनुमंत को इस घर से निकाल कर ही दम लेगी। इसी बीच अविनाश वहां पहुंचता है और हालात संभालने की कोशिश करता है। तभी सारिका सबके सामने चौंकाने वाला खुलासा करती है कि वह यह सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही, बल्कि किसी और के इशारे पर यह सब हो रहा है। यह सुनकर माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। अविनाश को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सारिका की आंखों में साफ दिखता है कि आज वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़, जब सारिका वसुधा की मां की तस्वीर उठाकर फेंकने वाली होती है। उसी पल चंद्रिका आगे बढ़कर उस तस्वीर को गिरने से बचा लेती है और वसुधा को सौंप देती है। यह दृश्य देखकर माहौल कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, लेकिन अगले ही पल गुस्से में बेकाबू सारिका आगे बढ़ती है और तभी चंद्रिका के हाथों से उसके गाल पर जोरदार तमाचा पड़ जाता है। पूरा घर सन्न रह जाता है। इस थप्पड़ के साथ चंद्रिका को सच समझ आ जाता है कि यह सब सारिका की अपनी साजिश थी। वह सारिका को सबके सामने माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन सारिका अपनी हार मानने को तैयार नहीं होती और बिना माफी मांगे वहां से चली जाती है। जाते जाते उसकी आंखों में बदले की आग साफ नजर आती है। अब देखना यह होगा कि क्या यह थप्पड़ को रोक पाएगा या फिर वह और भी खतरनाक चाल चलने वाली है।